अब हम बहुत परेशान हैं। 3 बच्ची हैं साहब। 4 दिन हो गए नहीं गया था। मेरे बच्चों का सिर और आटा छीन लिया गया है। योगी जी और मोदी जी से अपील है हमारी के हमारे बच्चों का सिर और आटा दिया जाए। नौकरी चाहते हो आप वापस? नौकरी चाहते हैं। मेरी 3 लड़कियां सियानी है साहब। मैं कहाँ क्या करूँगा, कहाँ ले जाऊँ अपनी बच्चियों को, सियानियों को कहाँ ले जाऊँ? योगी जी मोदी जी उनसे क्षमा मांगना है, हमें रोजगार दीजिए। हमें जो सेव और आटा है, मैं 25-30 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ और अवान के मेरे साथ ऐसा हुआ। भाई क्यों हुआ? मैं दंडगीर नहीं हूँ। दंडगीर वो है जिसने फेंकी है कचरे में, इसके घर से आई है वो है। मैं तो दोषी थोड़ी नहीं हूँ सर। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। जो मेरा शेर और आटा बच्चों का उसको सीधा कर रहा हूँ सर। मेरी क्या गलती? नमस्कार दोस्तों, अभी जिन्हें आपने सुना इनका नाम बॉबी है। मथुरा नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं। साथ में उनकी पत्नी है। बॉबी और उनकी पत्नी योगी और मोदी से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नौकरी ना ली जाए, उनसे उनकी नौकरी ना छीनी जाए। उनकी 3 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी शादी के लायक है, 2 छोटे बेटे भी हैं। 5 बच्चों का यह परिवार संविदा पर सफाई कर्मचारी की नौकरी करने वाले बॉबी के वेतन या उसकी तनख्वाह से चलता था। 5,5200 के आसपास इन्हें हर महीने कचरा ढोने के बदले मिलता था। लेकिन इनकी नौकरी 3 दिन पहले चली गई। मथुरा नगर निगम ने इन्हें बर्खास्त किया है। सफाई कर्मचारी की नौकरी करने वाले बॉबी का कसूर सिर्फ यह था कि सुभाष इंटर कॉलेज के पास बस्तियों के बीच कूड़े के ढेर से, जहां से वो कूड़ा उठाकर अपनी कचरे की गाड़ी में ले जाकर कहीं भी डिस्पोज करता था, उस दिन कूड़े के ढेर में उसे कुछ तस्वीरें मिल गई। उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर थी, मुख्यमंत्री योगी की भी तस्वीर थी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम समेत कुछ और तस्वीरें थी। एक अनपढ़ सफाई कर्मचारी कूड़े के ढेर में उसे जो चीज जैसे मिली उसे अपनी कचरे की गाड़ी में उसने लादा और जहां भी उसे ले जाना चाहिए था वो ले जा रहा था। तभी राह चलते राहगीरों की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी जो उसकी कचरे की गाड़ी में थी। उन्होंने उसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया और कुछ घंटे के भीतर इस सफाई कर्मचारी को मथुरा नगर निगम ने बर्खास्त कर दिया। वो सफाई कर्मचारी अब गुहार लगा रहा है सीधे प्रधानमंत्री मोदी से, मुख्यमंत्री योगी से। क्या उसका कसूर इतना बड़ा था कि कूड़े के ढेर में अगर कुछ तस्वीरें मिली, तस्वीरें फेंकी किसी और ने, आई कैसे कुछ पता नहीं, लेकिन अगर वो अपनी गाड़ी में ले जा रहा था तो उसे नौकरी से हटा देना, नौकरी से बर्खास्त करना, क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं? मथुरा के स्थानीय पत्रकार LK शर्मा हैं, उनसे मैंने आज बात की। मैंने कहा जरा मैं सुनना चाहता हूं कि वो परिवार क्या कहता है। बॉबी और उनके घर पर जाइए, कुछ लोगों से बात करिए। तब उन्होंने बॉबी से बात की, उनकी पत्नी से भी बात की और जो उन्होंने कहा कुछ हिस्से आपने सुने। लेकिन आप सुनिए कि बॉबी क्या कह रहा है। यह सवाल कई लोग ट्विटर पर उठा रहे हैं कि अगर उसे कूड़े के ढेर में PM CM की तस्वीर मिली तो उसने कचरा गाड़ी में क्यों रखी? लेकिन सवाल तो यह भी है कि उस सफाई कर्मचारी को क्या पता। वो कह रहा है मुझे क्या पता क्या करना नहीं करना, जो जहां मिला वो मैं अपनी गाड़ी में ले जा रहा था। सुनिए जरा बॉबी आज क्या कह रहे हैं जब उन्हें 3 दिन पहले मथुरा निगम ने बर्खास्तगी की चिट्ठी थमा दी है। सुनिए। मैं तो सर अंगूठा छाप आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी। हमारा तो काम है कचरा भर के ले जाना और फेंकना। हमें उन दुनिया की चीज़ों से क्या लेना देना। तो आपको क्या लगता है किसने फेंकी होंगी वो? सर मैं ऐसे बिगड़ देखे किसका। कहाँ किस कूड़े का ढेर जो आपको मिला था, कहाँ पर मिला था? वो सुभाष इंटर कॉलेज ट्रांसमीटर है, उस वहाँ ढेर लगता है। 100-200 घर की बस्ती है, वह सारे लोग ढेर लगा देते हैं, हम लोग जो भर के ले जाते हैं उसको। अब योगी जी से क्या कहना चाहिए? मेरी तो आप योगी जी और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि मैंने 25-30 साल मेहनत की है, मेरे बच्चों का शेर और आटा है, मेरी गलती कहीं भी नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक आप जांच बैठा लें, किसी पे भी कमीशन बैठा लें। भाई मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मुझे गंदगी में कोई चीज़ मिलेगी मैं तो फेंकूँगा ही। ऐसा कोई आदेश नहीं, कोई वो नहीं। आप उस कूड़े को नहीं देख पाएगी उसमें क्या है?
नहीं, अंदर साहब कूड़े में क्या दिखता है, जब ढेर पड़ा है तो उसमें अंदर आप या और हम क्या देख लेंगे। कर्मचारी तो भर के और ले जाता बनता है, उसका तो काम है भाई। मैं योगी और मोदी जी से अनुरोध कर रहा हूँ, नगर निगम कर्मचारी मुझसे क्यों ऐसी वो करी जा रही है, मेरा पीड़ित क्यों हो रहा है मुझे। आप अपना कसूर मानते हैं इसमें? नहीं साहब, मेरा कहीं भी नहीं है, मुझे कहाँ कसूर की ठहराएं। मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ, अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मुझे तो काम करना है मुझे, और काम करता आ रहा हूँ। 25-30 साल से मेहनत करी है मैंने, आज तक मेरी नौकरी में दाग नहीं है। मेरा क्या कसूर है साहब, मेरी 3 लड़कियां हैं, मैं इन बच्चों को जहर दे दूं, कहाँ से क्या खवाऊं, कहाँ जाऊँ। आप ही कमाने वाले थे अकेले? मेरे ही घर में मेरा ही रोजगार है, मैं संविदा कर्मचारी। तो कैसे आपको हटा दिया, अब कैसे परिवार पलेगा? अब साहब कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। कितने साल से नौकरी कर रहे थे आप? मैं हो गई मुझको 25-30 साल के। 25 साल से जिस संस्थान में आप नौकरी करते हो तुरंत हटा दिया? मुझको एक दिन में ही कर दिया टर्मिनेट। जबकि आप बिल्कुल मेरा कहीं भी साहब, कहीं भी कोई दोष हो तो मुझे दंड की ठहराया। जब मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मेरी ड्यूटी कूड़ा उठा के फेंकने की है, तो उस पर मेरा क्यों वो उत्पीड़न, मुझको गरीब को क्यों मारा गया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ मोदी और योगी जी से मेरा सिवरा आटा मेरे बच्चों को वो दिया जाए, मुझे आपको नौकरी पर रखा जाए, मुझे ड्यूटी पे चढ़ाया जाए। आपने सुन लिया। मैं चाहता हूं कि बॉबी की आवाज, बॉबी की गुहार, मथुरा के सफाई कर्मचारी और उसके परिवार की गुहार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। क्योंकि एक सफाई कर्मचारी जो कूड़े के ढेर से अगर कचरा उठाकर अपनी गाड़ी से ले जा रहा था और उसमें अगर कुछ तस्वीरें मिल गई, जाने अनजाने में अगर वो तस्वीरें भी उसने अपनी गाड़ी में रख ली, तो उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं था जिससे उसकी नौकरी ले ली जाए। वो सफाई कर्मचारी हाथ जोड़कर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगा रहा है। हुआ क्या था 3 दिन पहले मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर कल के वीडियो में जो बताया उसका कुछ हिस्सा आपको बताता हूं। हुआ ये कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर यूपी के मथुरा वृंदावन घूमने आए अलवर के डॉक्टर पंकज गुप्ता, अश्विनी जावली, नरेश घानावत गुजर रहे थे। उन्होंने ही कचरे की गाड़ी में कूड़े के ढेर के बीच ये तस्वीरें ले जाते हुए देखी इसको, बॉबी को। हालांकि कल परसों की वेबसाइट में जो खबरें आई उसमें इसका नाम दूलीचंद बताया गया, लेकिन इनका नाम बॉबी है, शायद इनके पिता का नाम दूलीचंद है। और उसके बाद उन्होंने तस्वीरें ली उनके ठेले से। उसके बाद आगे कुछ लोगों ने तस्वीरों की धुलाई की और उसके बाद तस्वीर अपने साथ वो ले गए। वो वीडियो भी देखिए। और उसके बाद कि आज मथुरा नगर निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं, जो मैं स्थानीय पत्रकारों से मैंने बात की वो बताता हूं, लेकिन वो तस्वीरें फिर से एक बार जो कल के वीडियो में मैंने दिखाया था, देखिए। स्नान ध्यान करा रहे हैं, साफ कर रहे हैं भाई हमारे। क्या नाम भैया आपका? अमर सिंह जी हैं। और योगी जी की ये देखो आप, ये कूड़ेदान में मिला है, इसको अभी भाई साफ करके बिल्कुल एकदम बढ़िया कर रहे हैं। और हमारे अलवर से डॉक्टर पंकज जी गुप्ता हैं, वो साफ कर रहे हैं, नहला धुला रहे हैं और वो ले जाएंगे अब इनको। बोल योगी जी और मोदी जी हमारे देश की आत्मा है। स्नान ये कूड़ेदान में ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉबी के ठेले से वो तस्वीरें ली, किसी ने सड़क के किनारे पानी से साफ किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की तस्वीरों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे देश की आत्मा है, और वो ले गए। यहां तक ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि कचरे की गाड़ी में ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है क्या सफाई कर्मचारी ये जानबूझकर कर रहा था? क्या कूड़े के ढेर में जिन लोगों ने तस्वीरें भेजी, फेंकी, क्या उनका पता चला? और इसमें खास बात यह भी कि जब कचरे की गाड़ी में तस्वीरें लेकर जा रहे थे बॉबी, उसमें तस्वीर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की भी दिखी, 1-2 तस्वीर और। लेकिन जो धुलाई करके जो तस्वीरें ले गए अलवर के लोग, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर नहीं है। शायद उसी ठेले में रह गई, उसी कचरे में रह गई, पता नहीं। लेकिन फिलहाल सवाल ये नगर निगम पर है कि नगर निगम के अधिकारियों को क्या इस मामले में थोड़ी संजीदगी दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए पता नहीं करना चाहिए था कि कूड़े के ढेर में वो तस्वीरें आई कैसे? बॉबी कह रहे हैं उन्हें पता नहीं कौन तस्वीर फेंक गया। और मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, आज भी कहता हूं, ऐसी तस्वीरें आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में होती है, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की, और साइज देखकर भी वही लग रहा है। तो कूड़े के ढेर में वो तस्वीरें फेंकी किसने? फेंकने वाले का पता चला क्या?
अभी पता चला कि मैंने देखा कि मथुरा के नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा है कि इस मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और 48 घंटे में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये जनसत्ता में की वेबसाइट पर मैंने देखा। तो भाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई, रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा, तो फिर इस सफाई कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कैसे कर दिया? सस्पेंड करना एक बात होती है, चलिए आपने 5 दिन के लिए सस्पेंड किया, बर्खास्त कर दिया, डिसमिस। और वही रो कर कह रहा है कि उसका क्या कसूर। और मैंने उनके वीडियो को 2 मिनट 2.5 मिनट का जो उनका इंटरव्यू बार बार सुना है और मैंने वहां के कई स्थानीय पत्रकारों से भी बात की। किसी से भी बात करके अंदाजा यही लग रहा है कि एकदम उसका कोई कसूर नहीं है। और किस कानून के तहत उसे बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और क्या मुख्यमंत्री योगी इस सफाई कर्मचारी को माफ करेंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी मथुरा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देंगे कि 5,5200 की नौकरी करने वाला, संविदा पर नौकरी करने वाला इस सफाई कर्मचारी बहाल किया जाए? क्या इस सफाई कर्मचारी को ड्यूटी पर तैनात किया जाए? इस तरह का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे? मैं इसका इंतजार करूंगा। तो अब देखना है कि अगले 2 दिन या 3 दिन के भीतर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या मथुरा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इस सफाई कर्मचारी को ड्यूटी पर वापस लाया जाए ताकि उसका परिवार भूखों मरने की नौबत में ना आए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। और अगर 3 दिन 5 दिन में अगर यह सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटा, अगर उसकी बर्खास्तगी रद्द नहीं हुई, तो कोशिश करूंगा वीडियो के जरिए एक बार फिर उसका हाल जानूं और आपको हाल बताऊं, क्योंकि उसका गुनाह कतई इतना बड़ा नहीं था कि उसे नौकरी से बेदखल कर दिया जाए। नमस्कार।